टू एजुकेशन विद विधि। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे डिस्कशन करेंगे। आज हम करने वाले हैं स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। स्किनर का सक्रिय अनुबंधन अधिगम अथवा क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत। आप देख पा रहे होंगे जैसा कि थंबनेल पर भी। तो चलिए आज हम इसकी बात करते हो। ये मात्र आपका 2 मिनट में कवर हो जाएगा। हमारी ये 2 मिनट सीरीज चल रही है और जिन्होंने ये अब से पहले नहीं देखी है वो देख लें, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको ये क्लास। और चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्किनर का अधिगम यानी कि जो आपकी सीखने की प्रक्रिया है उसे हम अधिगम कहते हैं, ठीक है। देखिए स्किनर का अधिगम सिद्धांत वर्णनात्मक व्यवहारवाद यानी कि डिस्क्रिप्टिव बिहेवियरिज्म पर आधारित है। यह सिद्धांत पूर्ण रूप से अनुक्रिया के अध्ययन पर ही आधारित है। स्किनर के सीखने के जिस सिद्धांत की प्रतिपादन किया गया उसे सक्रिय अनुबंधित सिद्धांत कहते हैं। स्किनर का विचार था कि व्यवहार के किसी एक पक्ष को दंडित अथवा पुरस्कृत किया जा सके, यानी कि किसी को आप प्राइज दें या उसको पनिश करें, तब उस पर क्या विचार होगा, उसके बिहेवियर में क्या चेंजेस आएंगे, इस पर स्किनर ने क्या कहा है उसके बारे में हम इसके अंदर सारा जानेंगे। मनोवैज्ञानिक भाषा में इसे पुनर्बलन कहते हैं। दूसरे शब्दों में पुनर्बलन का अर्थ है सक्रिय अनुबंधन में कोई भी घटना अथवा उद्दीपन जो किसी प्रकार की अनुक्रिया उत्पन्न करता है पुनर्बलन कहलाता है। जब किसी प्रकार से कोई अनुबंधन हो तो उसी अनुक्रिया के दोहराए जाने की प्रवृत्ति रहती है। इसे सक्रिय अनुबंधन कहते हैं। हम दैनिक जीवन में कृपया शब्द का प्रयोग बार बार करते हैं तथा किसी को प्राप्त करने के लिए कृपया शब्द दोहराते हैं। प्रत्येक बार इसी बात को दोहराया जाता है। यदि कोई व्यक्ति भूख लगने पर कृपया शब्द कहेगा तो उसे भोजन प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से भोजन प्राप्त करके कृपया अनुक्रिया के लिए सकारात्मक पुनर्बलन कहलाता है। स्किनर का प्रयोग क्या था? देखिए स्किनर एक्सपेरिमेंट्स। स्किनर ने अपने सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादन हेतु सन 1923 में सफ़ेद चूहों पर प्रयोग किए। स्किनर ने एक विशेष प्रकार का बॉक्स लिया जिसे स्किनर बक्सा कहते हैं। इस बक्से के एक छोटा सा मार्ग था जिसमें एक लीवर लगा हुआ था जिसका संबंध एक प्याली से था। लीवर को दबाने से खटकी आवाज होती थी। उस प्याली को में खाने का टुकड़ा आ जाता था। जब चूहा इस बक्से में उस मार्ग से छोड़ा जाता था तो लीवर पर उसका पैर पड़ने से खटकी आवाज होती थी तथा वह आवाज को सुनकर उसकी ओर बढ़ना था तथा अंदर रखी प्याली से उसे खाने का टुकड़ा मिल जाता था। यह खाना उस चूहे के लिए पुनर्बलन का कार्य करता था। बक्से में इस प्रकार की व्यवस्था थी कि उसमें अन्य किसी प्रकार का शोर नहीं था। इस क्रिया को बार बार दोहराया गया। खाना चूहे की लीवर दबाने की प्रक्रिया को बल प्रदान करता था। इस क्रिया में चूहा भूखा होने के कारण अधिक सक्रिय रहता था। देखिए इस तरीके से करता था। चूहे के लिए चूहे का पैर जो लीवर पे पड़ता था उससे क्या होता था, खटकी आवाज होती थी। खटकी आवाज से क्या होता था, उसके लिए खाना आ जाता था। यह देखिए आप देख सकते हैं इस तरीके से ये बक्सा था। इसके अंदर ये आपका वाइट चूहा था और ये आपका इलेक्ट्रिक ग्रिड था। ये आपका यहाँ पे फूड कप आता था या डिस्पेंसर, और ये आपका स्पीकर हो गया, ये सिग्नल्स हो गया, ये लीवर है आपका। लीवर ये दिखाई दे रहा है आपको, ये है लीवर। और ये आपका पैल डिस्पेंसर है, ये पे है टू शेक जनरेटर है ये आपका। तो इस तरीके से आपकी ये थ्योरी थी। थैंक यू सो मच। आई होप आपको स्किनर की थ्योरी समझ आई होगी और उसका एक्सपेरिमेंट भी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।